बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक से होंगे। आज हम रिलेटिविस्टिक स्पेशल रिलेटिविटी का चैप्टर तो हमने शुरू किया हुआ है, तो उसमें आगे एक टॉपिक है। एक तो हम कवर करेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, और फिर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के साथ हम एक और फेमस इक्वेशन जिसे लॉरेंट्ज इनवेरिएंट एनर्जी रिलेशन भी बोलते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4, दोनों प्रूफ करेंगे। बहुत आसान से प्रूफ है। सबसे पहले इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत आसान से प्रूफ है। जैसे मोमेंटम कब हमने रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, और हम लिखेंगे P इज इक्वल टू एम, वेलोसिटी को लिख देते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब यहां पर हमने मोमेंटम को जस्ट दो तरह के ऑब्जर्वर्स के साथ रिलेट करना है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि P इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नॉट में लिख देता हूं, तो इसका मतलब है ये मोमेंटम उस ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन में है जो एक तरह से रेस्ट पर है, क्योंकि टी नॉट प्रॉपर टाइम है और ये रेस्ट क्लॉक कंसिडर होगा। अब इसमें हम मूविंग ऑब्जर्वर को इन्वॉल्व करने के लिए P इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स बाय, अब देखो डेल्टा टी नॉट को यहां पे लिख दो और इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी जो डायलेटेड टाइम है किसी मूविंग ऑब्जर्वर का फ्रेम है। तो P इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी डायलेटेड टाइम। और अब अगले स्टेप में क्या करना है तुम्हें पता है ना कि डेल्टा टी टाइम डायलेशन में मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इस डेल्टा टी की जगह पर तुम लिखो डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और फिर इसको 1 बाय डेल्टा टी नॉट से, ये वाले 1 बाय डेल्टा टी नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब क्या होगा? अब ये होगा कि डेल्टा टी नॉट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद तुम्हारे पास इक्वेशन बचेगी P इज इक्वल टू एम डेल एक्स बाय डेल टी, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस रिलेशन को देखो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को मैं वापस वेलोसिटी लिख सकता हूं, और ये जो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, ये फैक्टर किसके बराबर था? गैमा के बराबर। तो जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की इक्वेशन बन रही है फाइनल, वो क्या बन रही है? गैमा एम वी। तो एक सिंपल सा प्रूफ है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का। जस्ट यूं देख लो कि क्लासिकल फिजिक्स में एम वी आता है मोमेंटम, और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में सिर्फ उसके साथ एक गैमा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है जो उसको रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर अप्रोच देता है। तो इतने से प्रूफ के बाद अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन। चलो अब दूसरा प्रूफ करते हैं, जिसको लॉरेंट्ज इनवेरिएंट एनर्जी रिलेशन बोलते हैं। ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4, जो बेसिकली अगेन उसी तरह से मूविंग मास एनर्जी को और रेस्ट मास एनर्जी को कंपेयर करता है, बट इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट किया था हमने, अब ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रिलेट कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहली इक्वेशन आपने लिख लेनी है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये भी 5-7 मिनट का प्रूफ है, बहुत आसान है। और इस इक्वेशन को लिख लेना है E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब क्या करना है? इस इक्वेशन का दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है। चलो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो जब डिराइव करोगे तो आप लिखोगे स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर। अब सी की पावर 4 बननी है। सी की पावर क्या बननी है? 4। लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल सहूलत के लिए मैं इसको सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ही लिख दूंगा, क्योंकि आगे मुझे एक और एक्सप्रेशन चेंज करना है। तो यहां पर हमारे पास अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैंने इस सी स्क्वायर को अलग किया था ना, इसको आपने इधर एनर्जी पे डिवाइड कर देना है। ये हम एनर्जी पे डिवाइड करते हैं
ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद तुमने लिखना है मोमेंटम का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एम वी, और इसको भी इसी तरह पहले मास को चेंज कर लो, एम नॉट वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और इसका भी अब ले लो स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर वी स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। और अब नेक्स्ट काम ये करो कि इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन 3। तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ये वाली साइड, ठीक है, ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब राइट साइड में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट करो, एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो इसको अब आगे सॉल्व करते जाओ, ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो देखो इसमें से एलसीएम तो 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर आ जाएगा, ऊपर सेम क्वांटिटीज आ जाएंगी, एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट स्क्वेयर वी स्क्वेयर। ठीक है, अब इससे आगे खुद ब खुद इक्वेशन बता रही है कि क्या करते जाना है, ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, इसमें से एम नॉट स्क्वेयर कॉमन, सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ठीक है, और इससे आगे भी इक्वेशन बड़ी मजे की बात बता रही, ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर। अच्छा, अगर यहां से सी स्क्वेयर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट्स में बचेगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और ये डिवाइड भी इसी से हो रहा है, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, तो ये दोनों फैक्टर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इक्वेशन बच रही है ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब वो फाइनल रिजल्ट हमें इसमें नजर आना शुरू हो गया है, तो इसको रिजल्ट आउट करते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं ई स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाला सी स्क्वेयर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी 4। तो ये देखो, ये हमारे पास लॉरेंट्स इनवेरिएंट मास एनर्जी रिलेशन जो है वो प्रूव हो गया। अब इसको ये भी कहा जाता है कि ये जो प्रूफ है ये पाइथागोरस थ्योरम से रिजेंबल करता है। देखो, इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वेयर जस्ट लाइक हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू पी सी स्क्वेयर जस्ट लाइक परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर का स्क्वेयर लाइक बेस स्क्वेयर। यानी अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो तो हमारे पास एम नॉट सी स्क्वेयर उसका बेस बनेगा, और इसी तरह हमारे पास जो पी और सी है ये उसका परपेंडिकुलर बनेगा, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी बनेगी जिसको हम ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी 4 भी लिख सकते हैं। तो ये थे बच्चों आज के हमारे 2 प्रूफ्स। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।